बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक मूव चली। 16 नवंबर को स्टार्ट हुआ ये सिलसिला। लेटर टू अमेरिका के नाम से एक हैशटैग जनरेट किया कुछ लोगों ने, और वो विदिन 2 डेज़ इतना वायरल हुआ कि 2 दिन के बाद ही अमेरिकी हुकूमत ने चाइनीज़ जो गवर्नमेंट है उनसे बात करके, टिकटॉक से बात करके, यूएस के अंदर जो टिकटॉक था उसके अंदर से जो उनका एल्गोरिदम है, जो काम कर रहे हैं जिस तरीके से वो लोग, इस तरह के सारे जितने भी हैशटैग्स हैं सबको बैन करवाया। उसके बाद 3 से 4 दिन के बाद जो है वो उन्होंने जायज़ा लिया, मीटिंग्स बुलाई, ये वो भाग दौड़ शुरू हुई। फाइनली ये तय उन्होंने किया कि भाई हम जो है वो टिकटॉक को बंद करने जा रहे हैं। टिकटॉक को ये पता चला तो उसने जवाबी कार्रवाई करते हुए इंस्टाग्राम और फेसबुक के स्टैट्स निकाल कर उनके सामने रखे, बल्कि मुंह पे मारे। उन्होंने एक ग्राफ शो किया, उसके अंदर टिकटॉक जो है वो यहाँ है, इंस्टाग्राम यहाँ है और फेसबुक उससे भी ऊपर है। वो कह रहे हैं कि भाई अगर आपने बंद ही करना है तो फिर जो अमेरिका की जो कंपनीज है सोशल मीडिया साइट्स, पहले तो उनको करें। बिल्कुल ठीक है, नंबर्स कुछ हैं मेरे पास, मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ, हमारे व्यूअर्स के साथ भी। बड़े मज़ेदार किस्म के ये नंबर्स हैं, जिसके अंदर वो जो 2 दिन है ना, जिनके अंदर जो 16 और 17 नवंबर को जो मैंने बताया आपको कि सिलसिला चला था, तकरीबन 1.5 करोड़ लोग जो है वो ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके थे। ये लेटर टू अमेरिका बेसिकली हम अपने व्यूअर्स के लिए बता दें कि ये 2002 में, नेक्स्ट ईयर टू 9/11 2001 में हुआ, ये 2002 में बिन लादेन ने ये लेटर लिखा था अमेरिका के लोगों के नाम, जो कि वॉशिंगटन पोस्ट ने पब्लिश किया, बिल्कुल पब्लिश किया और एज इट इज़ ट्रांसलेट करके उसने पब्लिश किया। अच्छा, 20 साल तक, मज़े का खेस बात इसके अंदर ये है कि 20 साल तक जो है वो ये लेटर वॉशिंगटन की वेबसाइट पे मौजूद था। और अभी ये जो वाक़यात शुरू हुए, ये जलना शुरू हुआ, तो लेटर टू अमेरिका के नाम से जब लोगों ने ट्रैंक्स चलाए तो वो उन्होंने वहाँ पर हटवा दिया। वो अच्छा इन्होंने हटा दिया। इनको ऐसा लग रहा है कि सब रोटी को चोची कहते हैं, जिस तरह हम चला रहे थे दूसरी जंग अजीम के बाद से, जो प्रोपेगेंडा और नैरेटिव बिल्डिंग का काम ये लोग कर रहे थे, अच्छा वो अभी तक बहुत कारामद तरीके से चल रहा था। और इस सारी सूरत हाल के अंदर मुकम्मल तौर के ऊपर ये लोग एक्सपोज हुए। अब लोगों को ये समझ में आना शुरू हुआ है। अच्छा, उस लेटर टू अमेरिका का जो थोड़ा सा क्रक्स है वो जो है वो थोड़ा सा अपने नाज़रीन के लिए बता देते हैं कि उसके अंदर बेसिकली ओबामा ने अमरीकी जो आवाम है उनके नाम ख़त लिखा था कि आपकी जो आवाम है मुसलमान ममालिक के अंदर किस किस तरीके से काम कर रही है और मुसलमानों को मार रही है। और फिर आखिर में उसने जो है वो बताया कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स आपके टैक्सेस के हर साल इसराइल को दिए जाते हैं कि वो मुसलमानों को मारे, ख़ास तौर से फ़लस्तीनियों को मारे। ठीक है, बेसिकली उसने इसको ये कहा था कि हम ये जवाज़ है कि जिसकी वजह से हम जो है वो 9/11 हमने अटैक किया। अच्छा, ना हम, ना ही इस्लामी अकायद और ना ही इस्लाम का कोई भी जो स्कॉलर हैं या जो भी लोग हैं वो इसको ठीक कहेंगे। मतलब इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता कि जो है वो किसी भी सिविलियन को मार दिया जाए या मासूम इंसान का खून बहाया जाए। एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है, ये बात इस्लाम करता है और इस्लाम की बेसिक जो इसकी नॉलेज है उसके अंदर ये बात बताई जाती है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि इतना अवेयर अब लोग होना शुरू हो गए हैं कि ये परेशान हो गए कि अब क्या करें, ये तो अब काबू में नहीं आ रहे। और फिर नेशन बिल्ड जनरेशन वाली चीज़ होती है, जनरेशन बिल्ड नेशन वाली चीज़ होती है कि नेशंस जो है वो तब्दील होती रहती है, उनका माइंडसेट चेंज होता रहता है जैसे जैसे जनरेशन। अब ये जनरेशन जी फिर अल्फ़ा जी, दोनों जो है वो इसमें जो 20-22 साल के, 25 साल के नौजवान हैं, 30 साल के नौजवान हैं वो भी हैं, और टीनेजर्स वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा लोग बच्चे भी इन्वॉल्व हैं। सब 8 से 12 साल 15 साल के जो बच्चे हैं जिनको अल्फ़ा जी कहा जाता है जनरेशन के उसके अंदर, वो भी इसके अंदर बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत बड़े बड़े ट्रेंड्स और बहुत, तब आप ये समझें कि तूफ़ान मचा हुआ है। राइट, देखिए उसकी मेन वजह पता क्या कि ये जो जनरेशन है जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये मेन स्ट्रीम टीवी नहीं देखते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है ना, इन्होंने they don't trust it, ठीक है, और they don't find it attractive, वो entertaining, तो वो उन्होंने basically तो वो they go with the social media, जहाँ पे वो अपने like minded लोगों से चीज़ें लेते हैं, तो they don't trust the traditional। तो ये जो traditional थी मीडिया के, जिस तरह से उन्होंने अखबारों पे कब्जा किया, फिर टीवी रेडियो इस तरह से कब्जा करते गए और मेन स्ट्रीम वेबसाइट्स को भी करते हैं,
ये वही जनरेशन बैठी है ना, देखिए ये ऐसी जनरेशन है जिसको डर लगा रहता है कि हम किसी को दे भी नहीं अपनी चीजें, यानी वो ये लीडरशिप भी तो ट्रांसफर नहीं कर रहे ना, बस बैठे हुए हैं exactly. इनका माइंडसेट वो है ही नहीं उस लेवल, मजा रहे हैं ना बेसिकली। तो ये वो उसको फाइट करने के लिए देखना बहुत बड़ा गैप है, बड़ा गैप है, वेरी बिग गैप। और लेकिन अब जो है ये वाली जनरेशन बड़ी हो गई है, दे आर मैच्योर इनफ टू मेक देयर ओन डिसीजंस, या उनको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, और ये चीज़ें दे ग्रो अप विद दिस बेसिकली। जो 2001 के अंदर जब 9/11 हुआ था, उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें आई इन द सेंस के इन्होंने जो प्रीटेक्स्ट बनाया था कि भाई देखिए अमेरिका को अटैक हुआ 9/11 पे, सद्दाम हुसैन हैड नथिंग टू डू विद इट, नथिंग टू डू विद, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी प्लान बनाया था। मैंने आपको बताया इनके पास सबकी फाइल है, और ये खुला कहते हैं कि हमें इस कंट्री के पास जाना है। अब बात ये है कि जो मेजोरिटी ऑफ द पीपल है, दे डोंट केयर कि क्या हो रहा है मिडिल ईस्ट, उनको यही नहीं पता होता अपने मुल्क में क्या हो रहा है, मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, अनअवेयर है ना, अनअवेयर। तो उस वक्त तो उन्होंने लेकिन जो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जिनसे इनको पैसे मिलना, उनको बताने के लिए ये सब चीज़ें बातें करो, ये 70s 80s से कर रहे हैं बातें, कोई ये नई बात नहीं है। बाइडन की 80s की क्लिप्स आ जाएंगी, या निक्सन की क्लिप्स आ जाएंगी, या और किसी प्रेसिडेंट में ही कहा था बाइडन ने कि हमें एक और स्टाइल बनाना पड़ता है। तो वो चीज़ तो वो जो नैरेटिव उन्होंने अपने लोगों को, जिससे उनको जिनके लिए काम करते हैं वो लोग, मेनली जो पावर ब्रोकर्स उनके लिए काम करते हैं ना ये लोग, तो उनको कहने के लिए भी हम तो यही कर रहे हैं और हमारे पैन, और वो उस पैन पे चल रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, चाहे वो क्लिंटन हो, जॉर्ज बुश हो, जॉर्ज डब्ल्यू बुश हो, या ओबामा हो, ये सब दे वर्क उस प्लान के ऊपर। ट्रम्प जो आया था वो थोड़ा सा उसने चेंज की थी, बहुत सारी चीज़ें उसने अपनी मर्जी से जो है ना चेंज की थी, जो उनको पसंद नहीं आए। लेकिन इन द रिसेंट हिस्ट्री 2 प्रेसिडेंट्स हैं जो ऐसे आए थे जिनको ये बिल्कुल जो है ना जो इनकी आप कह लें जो पावर एलीट से उनको प्रॉब्लम हुआ था, नहीं उनको प्रॉब्लम हुआ था कि ये लोग ऐसे आ गए ना। उस पर एक तो ट्रम्प था रिसेंटली, ठीक है ना, और दूसरा था जिमी कार्टर। जिमी कार्टर अभी भी बोलता है और वो एंटी इजराइल बोलता है, लेकिन वो भी अनएक्सपेक्टेडली आ गया तो ऊपर, लेकिन उसकी वो डोमिनेटिंग पर्सनालिटी नहीं थी, उन्होंने उसको एक ही इलेक्शन के बाद जो है फारिग कर दिया था। और अब ये जो ट्रम्प आए, तो अब ट्रम्प के पीछे भी ये लोग पड़े हुए। मैं वैसे ट्रम्प को कंडोन वगैरह नहीं करता, लेकिन वो ऑलरेडी एक और दूसरी चीज़ में, लेकिन मैं आपको सिस्टमैटिकली बता रहा हूँ, ये जो पावर्स दैट बी हैं, ये जो कहते हैं कि हमें हमारी ये वैल्यूज़ हैं या डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं या फ्रीडम ऑफ स्पीच है या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये इस पर असल में बिलीव नहीं करते। ये अपने मफाद के लिए इनको इस्तेमाल करता है। अगर ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ स्पीच को कोई इशू नहीं होता, तो ये एडवर्ड स्नोडेन या जूलियन असांज या एरन श्वार्ट्ज जैसे लोग के पीछे क्यों जरा वो करते हैं। अभी आपको पता है जूलियन असांज कितने अरसे इक्वाडोरियन एम्बेसी में था लंदन के अंदर, एडवर्ड स्नोडेन को रशिया जाना पड़ा। तो अगर इनको फ्रीडम ऑफ स्पीच से कोई इशू नहीं है, या ये चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट में अकाउंटेबिलिटी हो, या हम कॉन्स्टिट्यूशन हमें यानी हम कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करते हैं, तो इनको जो उन्होंने किया, तो उनको तो उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए था, ना कि उनको वो परसिक्यूट करेंगे भाई आपने जो है ना वो हमारे ये क्लास नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। आप नेशनल सिक्योरिटी के लिए क्यों थ्रेट है? क्योंकि आप एक ऐसे काम कर रहे हैं जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन उसको इजाज़त नहीं देता, और आप अपनी आवाम को नहीं चाहते कि उनको पता चले, आप बेवकूफ़ बना रहे हैं अपने आप को।